एग्जाम्पल नंबर 5 का फिफ्थ पार्ट है। फिफ्थ पार्ट है कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा। कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस कॉस थीटा। कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू सेक थीटा माइनस कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाई टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाइड बाई टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। अभी इसका लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे तो कोसेक थीटा को लिख देंगे बेटा 1 अपॉन साइन थीटा, और इस साइन थीटा को ऐसे ही लिखा रहने दो साइन थीटा। फिर जो ये सेक थीटा है इसको लिखेंगे 1 अपॉन कॉस थीटा, और इस कॉस थीटा को ऐसे ही लिखा रहने देंगे। और ये जो टेन थीटा है इसको लिखेंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ऐसे लिखेंगे या नहीं? साइन स्क्वायर थीटा, एक काम करो अभी टेन थीटा प्लस कॉट थीटा ही लिखा रहने दो, अभी ऐसे ही लिखा रहने दो। फिर यहाँ देखेंगे ये साइन थीटा इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा जब एलसीएम लेंगे तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाई ये कॉस थीटा इस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, और ये है tan थीटा प्लस कॉट थीटा। अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो लिखा हुआ है इसका क्या करना है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी होती है, ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसे ही ये डिनोमिनेटर में है साइन थीटा, ये एज इट इज रहेगा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा, और अपॉन में कॉस थीटा है, ये एज इट इज रहेगा। अब मुझे कुछ समझ में आ रहा है क्या करना है, तो टेन थीटा को मैं लिखूंगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और जो कॉट थीटा है इसको मैं लिखूंगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब इस कॉस थीटा से एक कॉस थीटा कट गया, एक साइन थीटा से एक साइन थीटा कट गया, तो ऊपर बचा कॉस थीटा और यहां बचा साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। फिर जब इनका एलसीएम लेंगे तो ये नीचे वाले दोनों टर्म मल्टीप्लाई हो जाएंगे, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस थीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ साइन थीटा कॉस थीटा से ये साइन थीटा कॉस थीटा कट गया, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1 इज इक्वल टू RHS। यही मुझे प्रूव करना था, समझ में आया कि नहीं बताइए? बताइए बेटा, यस सबको सर। क्लियर है? यस सर। दिव्यांशी समझ में आ गया? यस सर। अच्छा, कल जो होमवर्क भेजा था वो कर लिया था? यस सर। अच्छा, फोटो खींच के नहीं भेजी तुमने होमवर्क की? सर अभी भेज दूंगी। क्लास के बाद भेजना। उसके बाद देखिएगा सिक्स्थ पार्ट है। सिक्स्थ पार्ट, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा
साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। 2 cos क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। लेफ्ट हैंड साइड न्यूमरेटर में से साइन थीटा निकालो कॉमन, ऊपर क्या बचेगा 1 और -2, और साइन क्यूब थीटा में से साइन थीटा निकाल लिया बाहर तो क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा। डिनोमिनेटर में से कॉस थीटा निकालो बाहर, निकाल लिया तो यहां बचेगा 2 तो बच गया, कॉस क्यूब थीटा में से एक कॉस थीटा बाहर ले लिया तो क्या बचा कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस ये कॉस थीटा बाहर ले लिया तो क्या बचा 1, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या हो गया tan थीटा। अब ये है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये तो न्यूमरेटर में है, और डिनोमिनेटर वाला जो टर्म है इसको क्या करो, कॉस स्क्वायर थीटा है ना, इसको साइन स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट करो आप, देखो बात बनेगी। जैसे ये 2 है, इस कॉस स्क्वायर थीटा को मैं लिख दूंगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और -1, ये ब्रैकेट में हो गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ 2 इंटू 1 क्या हो गया 2, 2 इंटू माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया -2 साइन स्क्वायर थीटा, और माइनस का 1। सर हाँ जी बोलिए। सर आपने -1 क्यों लिखा था ऊपर? यहाँ पर यस सर। देखिए ये लिखा हुआ है 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, ये मैंने ऐसे लिखा कि यहाँ था 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा, तो मैंने कॉस थीटा कॉमन ले लिया, कॉस थीटा आ गया तो 2, और फिर कॉस क्यूब में से कॉस निकाल लिया बाहर तो कॉस स्क्वायर बचा, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। यहाँ कॉस थीटा था तो कॉस थीटा बाहर निकाल लिया तो यहाँ 1 बचा केवल। पहले तो ये बता दीजिए ये समझ में आ गया। यस सर। उसके बाद देखिएगा ऊपर वाला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज छोड़ा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हो गया tan थीटा, डिनोमिनेटर में ये 2 है ये भी एज इट इज, कॉस स्क्वायर थीटा की जगह लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो -1 तो एज इट इज रहेगा ना। ओके सर। ठीक है, अब एक्सपैंड कर रहे हैं तो 2 इंटू 1 हो गया 2, 2 इंटू माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया -2 साइन स्क्वायर थीटा, और -1 था ही अपनी जगह। अब देखो न्यूमरेटर तो है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और जो डिनोमिनेटर है 2 माइनस 1 अगर करेंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा, और माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा से 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट हो गया, तो व्हाट इज लेफ्ट ओनली tan थीटा, और यही मुझे प्रूव करना था। बताइए क्लियर। यस सर। ठीक है जी, अगला देखते हैं। ये एग्जांपल नंबर 5 के दो पार्ट बचे हुए थे, फिफ्थ और सिक्स्थ, जो कल नहीं हुए थे। अगला नोट करें, एग्जांपल 6। प्रूव द फॉलोइंग। Prove the following identities. फर्स्ट पार्ट है साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा, साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर
साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस tan स्क्वायर थीटा 7 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये करना है, लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे। अब देखिएगा लेफ्ट हैंड साइड, तो साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे यहाँ फॉर्मूला। तो साइन थीटा का स्क्वायर हो गया साइन स्क्वायर थीटा, कोसेक थीटा का स्क्वायर हो गया कोसेक स्क्वायर थीटा, प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो प्लस 2 साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, प्लस अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर इसमें लगेगा कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा सेक थीटा। बताइए जी, यहां तक समझ में आ गया सबको? हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में बस यही था, साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर, तो हमारे पास बस यही था। ये समझ में आ गया सबको? तो आगे बढ़ूं? यस सर। यस सर। चलिए जी, ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो इसमें देखिएगा कि जैसे साइन स्क्वायर थीटा है और कॉस स्क्वायर थीटा, इनको तो एक साथ लिख लो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इनको मैंने एक साथ लिख लिया। क्यों? क्योंकि इन दोनों का एडिशन 1 होता है। चलिए जी, ये हो गया। ये करने के बाद में फिर मैं ये कहूंगा, ये 2 साइन थीटा कोसेक थीटा, इसका क्या करूं? 2 साइन थीटा कोसेक थीटा, तो ये ऐसे हो जाएगा बेटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉसेक क्या होता है 1 अपॉन साइन, तो कॉसेक थीटा को आपने लिख दिया 1 अपॉन साइन थीटा। ये साइन स्क्वायर थीटा और ये कॉस स्क्वायर थीटा ये आप लिख चुके हैं, अभी इस कॉसेक स्क्वायर को नहीं लिखा है, लेकिन 2 साइन थीटा कॉसेक थीटा को ऐसे लिख दिया 2 साइन थीटा इंटू 1 अपॉन साइन थीटा। तो इस पर भी टिक लगा लो, 1 2 3 ये टर्म्स लिख ली। चौथी टर्म में ये लिखूंगा 2 कॉस थीटा सेक थीटा, तो प्लस 2 कॉस थीटा और सेक थीटा की जगह क्या लिखेंगे 1 अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, ये लिख दिया 1 अपॉन कॉस थीटा। उसके बाद देखिएगा ये भी लिख लिया। अब ये दो टर्म्स बची थी कॉसेक स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा, लिख लेते हैं सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा। यहां तक बता दीजिए सब बच्चों को क्लियर है इतना कि नहीं? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है जी, मैं आगे बढ़ता हूं फिर। अब देखिएगा क्या करेंगे, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया 1, प्लस साइन थीटा से साइन थीटा कट गया, केवल 2 बचा, तो ये हो गया 2, प्लस कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गया तो बचा केवल 2, तो ये हो गया 2, प्लस ये जो सेक स्क्वायर थीटा है, क्योंकि मुझे राइट हैंड साइड पर tan स्क्वायर थीटा चाहिए, तो सेक स्क्वायर थीटा को tan स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट कर सकते हैं। सेकंड आइडेंटिटी होती है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा की जगह मैं लिख दूंगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, प्लस थर्ड आइडेंटिटी होती है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा की जगह मैं लिख दूंगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 1 7, 7 प्लस tan स्क्वायर थीटा
प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये आ गया इज इक्वल टू क्या आ गया, ये RHS के बराबर। क्लियर है कि नहीं बताइए। Yes, sir. चलिए जी, बहुत बढ़िया। इसके बाद ये फर्स्ट पार्ट था इसका, अब देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट, साइन थीटा प्लस सैक थीटा का होल स्क्वायर साइन थीटा प्लस sec थीटा का होल स्क्वायर प्लस cos थीटा प्लस cosec थीटा का होल स्क्वायर। इज इक्वल टू किसके बराबर प्रूव करना है, 1 प्लस sec थीटा cosec थीटा का होल स्क्वायर। वन प्लस sec थीटा cosec थीटा का होल स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड a प्लस बी का होल स्क्वायर का लगाओ फॉर्मूला, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। चलो अब cos थीटा प्लस sec cosec थीटा का होल स्क्वायर, तो इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर का लगाओ, तो ए स्क्वायर यानी कि cos स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा cosec थीटा। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये हमारे पास आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को एक तरफ लिखो, ये हो गया। अच्छा जी, और साइन अपॉन कॉस हो जाएगा। ठीक है, और ये जो sec स्क्वायर थीटा है इसको मैं बोलूंगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू sec थीटा को मैं लिख दूंगा 1 अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, देखिए मैंने साइन स्क्वायर थीटा लिया, कॉस स्क्वायर थीटा लिया, इन दोनों को एक तरफ रख दिया, प्लस sec स्क्वायर थीटा की जगह मैंने लिख दिया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, प्लस 2 साइन थीटा इंटू sec थीटा, sec थीटा होता है 1 अपॉन कॉस थीटा, तो साइन थीटा इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा कर दिया। ठीक है, फिर cosec स्क्वायर थीटा की जगह मैं लिखूंगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये हो गया। और उसके बाद जो ये है 2 कॉस थीटा कॉसेक थीटा, इसको क्या लिखेंगे, प्लस का 2 कॉस थीटा और कॉसेक क्या हो गया 1 अपॉन साइन थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया 1 प्लस ये जो 1 है 1 प्लस 1 ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 प्लस, इसके बाद क्या करूं, इतना लंबा तो नहीं होना चाहिए था ये वाला। हम्म, मैं इसको किसी भी तरीके से sec और cosec में ही कन्वर्ट करना चाहता हूँ ना, और तो कुछ नहीं करना हमको। और एक टर्म चाहिए 1। एक काम करते हैं बेटा, इसको
यहां से काटो आप, ये मत करो। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एक तरफ लिख दिया, वो तो ठीक है। फिर एक काम करो, क्योंकि मुझे यहाँ पर sec और cosec का मल्टीप्लीकेशन चाहिए, मैं क्या करूंगा, मैं इसको ऐसे लिख दूंगा, प्लस का sec स्क्वायर थीटा प्लस का cosec स्क्वायर थीटा, ऐसे एक तरफ लिख दिया इसको, ठीक है। और ये करने के बाद में फिर आएगा प्लस का 2 साइन थीटा, और sec थीटा को मैं लिख दूंगा 1 अपॉन कॉस थीटा, प्लस 2 कॉस थीटा, और cosec थीटा को मैं लिख दूंगा 1 अपॉन साइन थीटा। यहां तक बता दीजिए बेटा, क्लियर है सबको कि नहीं? यस सर। समझ गए? मैंने साइन स्क्वायर थीटा और cos Yes, sir. स्क्वायर एक तरफ, नहीं समझे? दोबारा बताऊं? देखिए, मैंने साइन स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा को तो रख दिया एक साथ, ताकि ये दोनों ऐड होकर 1 बन जाए। फिर sec स्क्वायर को मैं tan में कन्वर्ट कर बैठा था, वो मैंने नहीं करा कन्वर्ट, मैंने उसको काट दिया, क्योंकि मुझे प्रूफ में sec और cosec चाहिए, मुझे tan नहीं चाहिए। तो मैंने sec स्क्वायर थीटा को sec स्क्वायर थीटा रहने दिया, ऐसे ही cosec को cosec रहने दिया। फिर 2 साइन इंटू sec है, तो sec को कन्वर्ट करके 1 अपॉन cos बना दिया। ऐसे ही 2 cos थीटा इंटू cosec थीटा है, तो cosec को कन्वर्ट करके 1 अपॉन साइन थीटा बना दिया। तो देखिएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो गया 1 प्लस sec स्क्वायर थीटा को मैं बोल सकता हूँ 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा, और cosec स्क्वायर थीटा को मैं बोल सकता हूँ 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। उसके बाद 2 साइन थीटा अपॉन cos थीटा प्लस 2 साइन थीटा अपॉन cos थीटा प्लस 2 cos थीटा अपॉन साइन थीटा, ये हो गया, ठीक है। अब इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, देखो, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। और ये साइन स्क्वायर थीटा यहाँ 1 में मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। ये cos स्क्वायर थीटा इस 1 में मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा, cos स्क्वायर थीटा, प्लस इसमें 2 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इसमें 2 कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। मैं चाहूँ तो साइन अपॉन कॉस को tan लिख सकता हूँ, कॉस अपॉन साइन को कॉट लिख सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं लिखूंगा, क्योंकि मुझे tan और कॉट नहीं चाहिए प्रूफ में। तो मैं इसमें से और इसमें से 2 ले लेता हूँ कॉमन, कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में बचा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। बताओ जी, इतना समझ में आ गया? दिखाई दे रहा है सभी को? यस सर। ठीक है, आगे का उस तरफ कर रहा हूं मैं। अभी देखिए, ये हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और क्या करें, इसका एलसीएम ले लो, साइन थीटा कॉस थीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस का 2, ये साइन थीटा कॉस थीटा ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए, तो डिनोमिनेटर में आ गया साइन थीटा कॉस थीटा। फिर ये साइन थीटा इस साइन थीटा से मल्टीप्लाई होकर बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और ये कॉस थीटा इस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई होकर बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और ब्रैकेट कर दिया बंद। अब ये डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर थीटा है, न्यूमरेटर में आकर बन जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर थीटा।
ये डिनोमिनेटर में cos स्क्वायर थीटा है, न्यूमरेटर में आकर बन जाएगा sec स्क्वायर थीटा प्लस, अब यहां देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या हो गया, ये हो गया 1, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 अपॉन साइन थीटा cos थीटा। ठीक है, अब ये cosec स्क्वायर थीटा और sec स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, cosec थीटा इंटू sec थीटा का होल स्क्वायर। 1 को लिख दो 1 का स्क्वायर प्लस इसको लिखो sec थीटा इंटू cosec थीटा का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तो हो गया, प्लस 2, ये जो cos थीटा डिनोमिनेटर में है ये न्यूमरेटर में आकर क्या बन जाएगा sec थीटा, ये जो sin थीटा डिनोमिनेटर में है ये न्यूमरेटर में आकर क्या बन जाएगा cosec थीटा। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या बन गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर। मेरी बात समझ में आ गई? एक्सक्यूज मी आप ये सर। देखिए a स्क्वायर तो ये एक्सक्यूज हो गया 1 है ना, और b स्क्वायर हो गया sec थीटा और cosec थीटा, तो 2ab क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 इंटू sec थीटा cosec थीटा, तो 2ab ये हो गया। हाँ जी बताओ क्या पूछ रहे थे? नहीं सर, मैं वही कह रहा था, तो यहाँ पे वन तो दिख नहीं रहा था मुझे। अच्छा अच्छा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या हो गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, 1 प्लस sec थीटा cosec थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू RHS। यही मुझे प्रूव करना था, समझ गए? यस सर। बाकी बच्चे बताइए बेटा, दिशा, राजनंदिनी। यस सर। यस सर। ठीक है, आगे चलता हूं मैं। इसका सेकंड पार्ट था, ये थर्ड देखते हैं। थर्ड पार्ट, cosec थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बोलो। सर ये जो टाइप के क्वेश्चंस होते हैं सर, आरएचएस में कुछ भी लिखा हो, हमें सिर्फ एलएचएस में मॉडिफिकेशन करनी होती है। हाँ, एलएचएस को सॉल्व करते चले जाओ, आरएचएस के बराबर आ ही जाएगा। और कई बार ऐसा भी होता है कि आरएचएस को सॉल्व करोगे तो वो एलएचएस के बराबर आ जाता है, तो आप एलएचएस भी लेकर चल सकते हो, चाहो तो आरएचएस लेकर चल सकते हो, लेकिन दोनों को साथ साथ लेकर मत चलना। समझ गए? ओके सर। चलिए जी, अब मैं देखता हूँ इसमें एग्जाम्पल 6 का थर्ड पार्ट, cosec थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा। 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा। बेटा 1 मिनट करा रहा हूँ, जरा पानी पी रहा हूँ, 1 मिनट रुकिए बस।
अब देखिएगा, जैसे इसमें मुझे ये चीज़ समझ में आ रही है कि अगर मैं यहाँ पर RHS लेकर चलूँ तो शायद मेरे लिए ज़्यादा आसान रहेगा, क्योंकि आप ये देखो इस तरीके के क्वेश्चन मैं पहले कर चुका हूँ, तो एकदम से दिमाग में ये स्ट्राइक करता है कि यहाँ 1 प्लस कॉस थीटा दे रखा है डिनोमिनेटर में, तो मैं क्यों ना डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों को 1 माइनस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर दूँ। मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। है ना? तो कई बार क्या है कि हम क्वेश्चन देखते हैं तो हमें समझ में आ जाता है कि शायद हम RHS लेकर चलेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, तो RHS लेकर चलो यहाँ पर 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। तो ये जो 1 प्लस कॉस थीटा है इसको 1 माइनस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर दो डिनोमिनेटर में, और जब डिनोमिनेटर में करेंगे तो वही फिर न्यूमरेटर भी करना पड़ेगा। न्यूमरेटर में भी सेम टर्म यानी कि 1 माइनस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया। इसके बाद देखते हैं कि 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा क्या हो गया, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा मतलब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, न्यूमरेटर में 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और डिनोमिनेटर में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है, न्यूमरेटर में 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और डिनोमिनेटर में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है बेटा साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा का मतलब साइन थीटा का होल स्क्वायर, तो अब आप इसका होल स्क्वायर कर दीजिए, ये हो गया 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर, तो इनको स्प्लिट कर दो, ये हो गया 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब 1 अपॉन साइन क्या होता है, कॉसेक थीटा, और कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट थीटा, तो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू LHS। यही चीज प्रूव करनी थी, बताइए समझ में आया कि नहीं? यस सर। ठीक है जी, फिर इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट देखेंगे, यहां कर रहा हूं इस तरफ। फोर्थ पार्ट है sec की पावर 4 थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा। sec की पावर 4 थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan की पावर 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan की पावर 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा। लेकर चलो चाहे तो लेफ्ट हैंड साइड चाहे राइट हैंड साइड कुछ भी ले लो। जब मुझे दिखाई दे रहा है कि sec की पावर 4 थीटा है, तो sec की पावर 4 थीटा का मतलब होता है sec थीटा की होल पावर 4, ठीक है। तो और ये हो गया sec स्क्वायर थीटा, तो मैं यहाँ से sec स्क्वायर थीटा कॉमन ले सकता हूँ। मैंने क्या करा, sec स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिया, तो बेटा यहाँ क्या बचा, sec स्क्वायर थीटा, और यहाँ क्या बचा 1, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब sec स्क्वायर थीटा की जगह लिख दीजिए बेटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी sec स्क्वायर थीटा की जगह 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और बाद में तो -1 है ही। मेरी बात समझ में आ गई सबको?
यस सर। मैं क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि मुझे tan की टर्म्स में कन्वर्ट करना है। अब देखिएगा, ये -1 से +1 कट गया तो tan² थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा tan² थीटा, और tan² थीटा को tan² थीटा से मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा tan⁴ थीटा इज इक्वल टू RHS। यही प्रूव करना था। समझ गए? सर ये आखिरी स्टेप समझ नहीं आया। दोबारा बताता हूँ। आप ये देखो कि अगर मैं a² को a² से मल्टीप्लाई करूं तो a⁴ हो जाती है, तो वही काम यहां पर भी कर रहे हैं कि देखो कि यहाँ पर tan² थीटा बचा केवल, और tan² थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो tan² थीटा, और tan² थीटा को tan² थीटा से मल्टीप्लाई करूंगा तो tan⁴ थीटा। ओके सर, ओके। समझ गए? बाकी बच्चे बताइए बेटा, सभी को क्लियर है? आशुतोष, यस सर। दिव्यांशी, यस विदित, सर। राजनंदिनी, यस सर। दिशा, यस सर। ठीक है जी। चलिए आगे चलते हैं। ये हमारा इसका था 4th पार्ट, फिर 5th पार्ट देखूंगा। 5th पार्ट देखिएगा। फिफ्थ में है 2 sec² थीटा माइनस sec⁴ थीटा। टू sec² थीटा माइनस sec⁴ थीटा माइनस 2 cosec² थीटा टू sec² थीटा माइनस sec⁴ थीटा माइनस 2 cosec² थीटा प्लस cosec⁴ थीटा। गुड गुड। माइनस 2 cosec² थीटा प्लस cosec⁴ थीटा। प्लस cosec⁴ थीटा इज इक्वल टू cot⁴ थीटा माइनस tan⁴ थीटा। cot⁴ थीटा माइनस tan⁴ थीटा। चलिए जी, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करूंगा तो यहां मुझे दिखाई दे रहा है कि जैसे 2 sec² थीटा है और इधर है 2 cosec² थीटा। क्या फंडा लगाऊं इसमें? cot² थीटा sec² थीटा cot² थीटा। देखो जी, LHS छोड़ो, इसमें भी RHS लेकर चलो, ज्यादा सही रहेगा। अरे ये क्या हो गया इसमें? बेटा 1 मिनट वेट करिए, जरा देखता हूँ ये वीडियो में क्या हो गया। हो गया शायद, सर ठीक आ हो गया। गया। हाँ हाँ सर ये ठीक, ठीक है ठीक है ठीक है। वाह नहीं, अब देखते हैं RHS। या cosec² थीटा माइनस, नहीं RHS ही लेकर चलेंगे। RHS मुझे ज्यादा आसान लग रहा है। RHS लेकर चलते हैं। cot⁴ थीटा है ना, मैं cot⁴ थीटा का एक काम करूंगा। ये हो गया cot⁴ थीटा माइनस tan⁴ थीटा। cot⁴ थीटा को क्या करेंगे, cot² थीटा का स्क्वायर माइनस tan⁴ थीटा का क्या करेंगे, tan² थीटा का स्क्वायर। तो ये हमारे पास हो गया a² माइनस b²। ठीक है। cot² थीटा एक तरह से हो गया a और tan² थीटा हो गया मेरे पास b। तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर
क्या होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है जी, तो मैं इसको लिख दूंगा कॉट स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी कॉट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा ए माइनस बी, ये हो गया। अब कॉट स्क्वायर थीटा को कन्वर्ट करूंगा सेक में, या कॉट तो कॉसेक में होता है ना, हाँ। तो मैं इसमें ऐसा कर सकता हूँ, देखिए जैसे कॉट स्क्वायर थीटा है तो इसको मैं लिख सकता हूँ, हम जानते हैं ना 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो कॉट स्क्वायर थीटा को मैं लिख दूंगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये हो जाएगा cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1। सिमिलरली tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है sec स्क्वायर थीटा, तो tan स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। फिर cot स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, इसका क्या करूं, इसमें भी देखते हैं cot स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1, बड़ा ब्रैकेट लगा देता हूं, ठीक है, और माइनस tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहां तक समझ गए कि नहीं? यस सर। ठीक है जी। अभी cosec स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा, cosec स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा माइनस वन कितना हो गया -2, और इधर देखेंगे ब्रैकेट में cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1, cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1, और ये हो जाएगा माइनस sec स्क्वायर थीटा और माइनस माइनस प्लस 1, माइनस sec स्क्वायर थीटा और माइनस माइनस प्लस 1, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल आउट हो गया। अब करते जाओ जी लाइन से मल्टीप्लाई, cosec स्क्वायर थीटा को cosec स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो cosec की पावर 4 थीटा, फिर cosec स्क्वायर थीटा को माइनस sec स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस cosec स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा, फिर sec स्क्वायर थीटा को cosec स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का sec स्क्वायर थीटा cosec स्क्वायर थीटा, फिर sec स्क्वायर थीटा को माइनस sec स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का sec की पावर 4 थीटा, फिर -2 को cosec स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया माइनस का 2 cosec स्क्वायर थीटा, और -2 को माइनस sec स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 2 sec स्क्वायर थीटा, ये हो गया। प्लस का sec स्क्वायर थीटा cosec स्क्वायर थीटा और माइनस का cosec स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट हो गया, और क्या मिल गया मुझे cosec की पावर 4 थीटा माइनस sec की पावर 4 थीटा -2 cosec स्क्वायर थीटा प्लस 2 sec स्क्वायर थीटा। और देखो यही प्रूव करना था, प्लस का 2 sec स्क्वायर थीटा मिल गया, प्लस का 2 sec स्क्वायर थीटा, माइनस का sec की पावर 4 थीटा माइनस का sec की पावर 4 थीटा, -2 cosec स्क्वायर थीटा -2 cosec स्क्वायर थीटा, और प्लस cosec की पावर 4 थीटा प्लस cosec की पावर 4 थीटा, ये मिल गया, इज इक्वल टू LHS। बताइए जी, सभी को क्लियर है? यस बोलो। सर। चलिए जी, ये था Yes, sir. हमारा इसका 5th पार्ट। हाँ, कुछ पूछ रहे हो? नहीं, ये इसका 5th पार्ट था। 6th पार्ट, अच्छा ये वाला तो हम पहले ही कर चुके हैं, इसकी जरूरत नहीं है। चलिए जी, एग्जाम्पल नंबर 7 भी है आगे। चलो एक काम करते हैं, फिर आज इतना ही कर लेते हैं, और आप लोग अपना होमवर्क कंप्लीट करके मेरे को भेजिएगा, मैं आगे के भी कुछ आपको क्वेश्चंस भेजता हूँ, ठीक है? ओके सर। ओके, चलिए आज फिर इतना ही करते हैं। चलिए जी, ओके। सर एक डाउट था। हाँ जी, बताओ।
सर होमवर्क में क्वेश्चन 15 नहीं आया है। होमवर्क का क्वेश्चन नंबर 15 नहीं है, ठीक है बताता हूँ अभी। चलिए जी, किसी ने तो पूछा डाउट होमवर्क में। ये इधर करता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 जो है, इसमें क्या दिया है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इंटू टेन थीटा, वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इंटू टेन थीटा अपॉन सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा, नहीं, इज इक्वल टू कॉट थीटा। कॉट थीटा के बराबर प्रूव करना है। अब देखो एलएचएस लेकर चलेंगे। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को सीधा सीधा लिखो कॉस एक्स स्क्वायर थीटा, ये टेन थीटा है, और डिनोमिनेटर में लिखिए बेटा सेक स्क्वायर थीटा। तो अब कॉस एक्स स्क्वायर थीटा, अब न्यूमरेटर में एक ब्रैकेट लगाओ बड़ा सा। कॉस एक्स स्क्वायर थीटा को लिख देंगे 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाइड बाई टैन थीटा को लिख देंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, अपॉन सेक स्क्वायर थीटा को लिख देंगे 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। एक ब्रैकेट ये नीचे हो गया। अब देखिए एक साइन थीटा से एक साइन थीटा कट गया, तो न्यूमरेटर में क्या बचा, 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, ये बचा हमारे पास न्यूमरेटर में। डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर ये क्या है, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। जब डिवाइड होता है तो मल्टीप्लीकेशन का साइन आ जाता है और इसका रेसिप्रोकल हो जाता है। तो ये हो गया 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाई कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1। अब एक कॉस थीटा से एक कॉस थीटा कट गया, तो यहाँ न्यूमरेटर में बचा कॉस थीटा, डिनोमिनेटर में साइन थीटा। कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कॉट थीटा इज इक्वल टू RHS। बताइए जी, समझ गए? यस सर। सर मेरा भी एक डाउट था। अच्छा ओके, दिव्यांशी क्लियर है? यस सर। ठीक है, तुम्हारा भी यही था विदित? नहीं सर, ये 13th था वो। 13th करवाना है? हाँ सर, वो करवा दीजिए। 13th वाला ओके। अरे ये तो समझ जाना चाहिए था तुम्हें, चलो बताता हूँ अभी, थोड़ा सा बताता हूँ, आगे करना खुद। सर मैं पहले पूछ लिया था, लेकिन मैं आपने पढ़ाना शुरू कर दिया था तो। अरे इतना शर्माना नहीं चाहिए, पूछ लिया करो। चलिए क्वेश्चन ओके नंबर सर। 13। हाँ हाँ, क्वेश्चन नंबर 13 है, साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। सर एक और बात पूछनी थी वो। हाँ बोलो। सर हाँ, ऐसा एक आइडेंटिटी है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। हाँ, तो अगर सर स्क्वायर नहीं होगा तो वो हम नहीं कर पाएंगे। तो नहीं कर पाओगे। ओके सर। हाँ यार, इसमें तो देखो ना, नीचे डिनोमिनेटर में 1 माइनस कॉस थीटा है, तो साइन थीटा, ऊपर भी 1 प्लस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करो। हाँ सर, मैंने 1 माइनस कॉस थीटा से कर दिया था। ना 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 ना, 1 माइनस है तो 1 प्लस से मल्टीप्लाई करोगे। ओके तो सर। ऊपर तो हो गया, छोड़ दूं फिर? हाँ सर, हाँ सर, वो हो गया कर डाउट। लोगे? हाँ चलो सर। ठीक है। चलिए जी, फिर आज इतना ही करते हैं। मैं कुछ होमवर्क भेजूंगा, वो करिएगा, मेरे को भेजना भाई, ठीक है?
और जिन बच्चों को बोला है, जिन्होंने होमवर्क किया था, वो अब क्लास के बाद भेजना मेरे को होमवर्क। चलिए जी, ओके।